बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े, साइम अयूब और ख्वाजा नाफे जब ओपनिंग करेंगे तो ऐसी बैटिंग करेंगे कि आप सारे टुकटुकियों को भूल जाएंगे। ये कहना है हमारे दो सोशल मीडिया के आइकॉनिक बंदरों का, जो सारी रात बैठ के छत पे सोचते कि बाबर आजम के और रिजवान के ख़िलाफ़ बोलना है तो बोलना कैसे, किस तरह बोलना है। फिर उनको उनके घर वाले जब वो नीचे आते हैं रात को सोने, जाहिर सी बात है घर वालों की अट जाती है, वो बोलते सारी रात छत पे बैठे रहते हो। वो देते हैं उनको माँ बहन की शदीद बुरे तरीके से गालियाँ, फिर वो उन्हीं गालियों को कैरी करते हैं, याद करते हैं। फिर जो उनको घर वालों ने जलील किया होता है ना, वो जाके वो बाबर और रिजवान के लिए कैमरे के ऊपर बैठ के बोलते हैं। ये है उन दो बंदरों का लेवल। वो कहते हैं कि ख्वाजा नाफे और साइम अयूब जब बैटिंग करेंगे तो सारे टुकटुकियों को भूल जाएंगे। इशारा समझाने की ज़रूरत नहीं है किसकी तरफ है, ये टुकटुकिया नाम किसका रखा हुआ है कोई ज़रूरत नहीं है। एक मौका था, एक वक्त था जब यूनुस खान और मिसबाह हक ये भी टुक टुक किया करते थे टीम के अंदर, लेकिन इनकी टुक टुक की वजह से ही टीम चलती थी। तो क्या मिसबाह का करियर ख़त्म कर दिया किसी ने? क्या यूनुस खान का करियर ख़त्म कर दिया किसी ने? कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका करियर ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती, जिनका करियर कोई ख़त्म कर नहीं सकता, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि साइम अयूब जिसकी ये बात कर रहे हैं कि जब ये ओपनिंग करेंगे, इन गधे के बच्चों से, इन नाकारों से, इन उल्लू के पट्टुओं से ये पूछो कि साइम अयूब ने कितने T20 खेले? 26। 25 T20 में फ्लॉप होने के बाद 26वें T20 में एक 50 बनाई है, 98 स्कोर है उनका बेस्ट। कितना? 98। 25 T20 में नाकाम होने के बाद 26वें T20 में 50 बन गई। 25 T20 में साइम अयूब का स्ट्राइक रेट पता क्या था? 119। रिजवान का 127 है, बाबर आजम का 132। 119 का स्ट्राइक रेट था साइम अयूब का। ख्वाजा नाफे जो PSL में बुरे तरीके से नाकाम हुआ, उसको डोमेस्टिक में मौका मिला, डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया, ठीक है, डिज़र्व करता है वो टीम में आना, उसको टीम में लाना चाहिए। लेकिन ये कि वो ऐसी बैटिंग करेगा कि टुकटुकियों को भूल जाओगे, ये शायद साइम अयूब के लिए भी बोला गया था। लेकिन फिर यही लोग थे, जाके इनकी वीडियोस उठा के देखना कि साइम अयूब को टीम से ड्रॉप क्यों नहीं किया जा रहा। यही लोग थे जो 2023 के वर्ल्ड कप में नारा लगा रहे थे कि फ़खर ज़मान को ड्रॉप क्यों नहीं किया जा रहा, और जब ड्रॉप कर दिया गया तो यही लोग नारा लगा रहे थे कि फ़खर ज़मान को वापस क्यों नहीं लाया जा रहा। ये असल में एंटी बाबर है, इनका एक पैंतरा नहीं है, इनका एक किनारा नहीं है। ये कभी नदी में छलांग लगाते, कभी गटर में छलांग लगाते, फिर गटर से निकल के फिर नदी में छलांग लगाते। इनकी वही मिसाल है। ये उन भंगियों में से हैं जो गटर भी खोलता है, नदी भी खोलता है। आप यकीन करें कसम से, अगर ये सारे लोग, ये आपके जितने सीनियर्स, फॉर्मर्स, प्लेयर हैं, अब वो अहमद शहजाद बैठ के ICC टूर्नामेंट्स गिनवा रहा है, ठीक है, बाबर आजम को, कि बाबर आजम ICC के टूर्नामेंट्स में परफॉर्म नहीं करता। आपको पता पाकिस्तान की तारीख में एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? इमेजिन करें, ये जावेद मियांदाद के पास था, 474 रन्स। कई साल गुजर गए लेकिन जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। ये जितने हैं ना आज जितने बोल रहे हैं, ये अहमद शहजाद, इसको तो खैर मैं किसी 3-13 की भी गिनती में नहीं रखता। ये क्या ICC टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करेगा, जिसकी खुद की एक सेंचुरी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है और 2 50 जो है वो UAE और आयरलैंड के ख़िलाफ़ हैं, और वो बोलता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ़ नहीं खेलते, छोटी टीमों के खिलाफ़ नहीं खेलते। तो भाई तू पहले अपना रिकॉर्ड देख ले, फिर जाके बात करना। तू पहले अपने आप को देख ले। मतलब यानी आप इमेजिन करें, कौन है? बाबर आजम 2019 के वर्ल्ड कप में 477 रन किसी ने बनाए? नहीं बनाए। फिर ये कहते हैं ICC के टूर्नामेंट्स में बाबर आजम परफॉर्म नहीं करता।
इनका ये नारा है। भाई तुमने क्या किया 2015 के वर्ल्ड कप में? तुम बना लेते, ऐसी बात थी तो हफीज़ बना लेता, शोएब मलिक बना लेता, यूनुस खान था, मिसबा था, आफरीदी था, जितने थे बना लेते ना, तो क्यों नहीं बनाया? फिर T20 वर्ल्ड कप में आप इमेजिन करें किसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ भी बाबर आजम 2021 में 306 रन, और ये कहते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्म नहीं करता। तो अगर ये प्लेयर्स मुझसे बात करें ना, अब विक्रांत गुप्ता से बात करें, विक्रांत गुप्ता कितनी हिमायत कर लेगा, वो तो कभी भी कोहली के खिलाफ नहीं जाएगा ना, क्लाउन कोहली के। मुझसे बात कर भाई, ये मुझसे बात करें, मैं इनके कपड़े उतार के इस्त्री करके हैंगर पे टंगा के इनको नंगा इनके पीछे टांग के ना भगाऊँ ना स्टूडियो से, फिर बोलिएगा। क्योंकि मैं कोई प्लेयर नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं कोई बहुत बड़ा नाम नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टैट्स और रिकॉर्ड्स के साथ बात करूँगा। मैं अपनी बात करूँगा ही नहीं ना, मैं इन प्लेयर्स की बात करूँगा ही नहीं। मैं इनसे पूछूंगा तुम लोगों ने क्या किया, क्या हमने तुम्हारी क्रिकेट देखी नहीं? तो फिर ये बताओ, ये स्टैट्स झूठ बोल रहे हैं, ये रिकॉर्ड्स झूठ बोल रहे हैं, ये सारे जितने तुम्हारे रिकॉर्ड्स बने पड़े ये झूठे, बोल दो इनको, झुटला दो। तो ये झुटला नहीं पाएंगे, ये भाग जाएंगे पिछवाड़ा दिखा के। अब ख्वाजा नाफे, अब खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम को भी ड्रॉप किया जा रहा है, रिजवान को भी ड्रॉप किया जा रहा है, शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप किया जा रहा है, हारिस रऊफ, नसीम शाह। या तो ये प्लेयर अस खुद जो है वो समझ ले कि आराम लेने की सोच रहे हैं, रेस्ट लेने की सोच रहे हैं, या इनको न्यूजीलैंड के दौरे से ड्रॉप किया जा रहा है, ये खबरें। जबकि मुझे नहीं लगता कि रिजवान भी चले जाएंगे, बाबर भी चले जाएंगे। चलो मान लिया एक मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल चले भी जाते हैं, जैसा ये कह रहे हैं वैसा हो जाता है, और जो आपके वाइस कैप्टन है सलमान अली आगा, वो कैप्टन बन के चले भी जाते हैं, यंग टीम आ भी जाती है। ये कह रहे हैं कि हम यंग टीम के साथ हारना पसंद करेंगे, लेकिन इनके साथ नहीं। सही बात है, 2023 के जो यूएई में जो सीरीज़ हुई थी उसमें अफगानिस्तान ने जिस तरह तुमको पहला था तुम्हारे यंगस्टर्स के साथ, उसके बाद जो शादाब कोरोना पड़ा था, तो कोई बात नहीं, उस्मान ख्वाजा भी रो ही लेगा थोड़ा सा, क्या है इसमें। सॉरी, उस्मान ख्वाजा बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग देखिए कितना ख़राब हो गया। सलमान अली आगा, उस्मान ख्वाजा तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते, सलमान अली आगा थोड़ा सा रो लेगा तो इसमें क्या है, उसको भी रोने देते हैं भाई, मसला नहीं है, खिला लो यंगस्टर्स। लेकिन अभी से जो तुमने नारे लगाना शुरू कर दिए हैं ना, टुकटुकिया को भूल जाएंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। तुम ही लोग रोगे, यही सारे प्लेयर्स बोलेंगे भाई बाबर को वापस लाओ, भाई रिजवान को वापस लाओ, भाई शाहीन शाह अफरीदी को वापस लाओ, भाई नसीम शाह को वापस लाओ, हारिस रऊफ को वापस लाओ। हम नहीं बोलेंगे, हम तो बाबर के लिए भी बोल रहे हैं ना, तो उस टाइम क्या बोलना बनता है। बाकी शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मैं तो इनके लिए खुद बोल रहा हूँ कि आपको अपना नया बॉलिंग लाइनअप तैयार करना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा खुद ही ये बोलेंगे कि क्यों नहीं लाते, क्यों हारिस रऊफ को नहीं लाते, क्यों शाहीन शाह अफरीदी को नहीं लाते, क्यों नसीम शाह को नहीं लाते, जब यही प्लेयर्स PSL में परफॉर्म करेंगे। तो इतना बेवकूफ़ क्रिकेट बोर्ड भी मुझे नहीं लगता कि है कि इन लोगों की बातों में आके हमारे सीनियर्स जितने भी प्लेयर्स हैं उनको वो ड्रॉप कर देंगे, उनको वो टीम से निकाल देंगे। हाँ, हो सकता है न्यूजीलैंड के दौरे से उनको जो वो आराम दे दिया जाए कि भाई आप बैठ जाएँ, जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ भी आराम दे दिया गया था, इसी तरह जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आराम दे दिया गया था। तो हो सकता है कि आराम दे दिया जाए हमारे प्लेयर्स को और कहा जाए कि भाई आप एक सीरीज़ से बाहर बैठ जाएँ, आप आराम करें, आप बहुत खेलें, इनको खेलने दें, उसके बाद जो अगली सीरीज़ आएगी PSL के बाद उसमें आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ये हो सकता है। बाकी जो ये खुशियाँ मना रहे हो और जो जश्न मना रहे हो ना कि बाबर भी ड्रॉप हो जाएगा, रिजवान भी ड्रॉप हो जाएगा, तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम बाबर को ड्रॉप करवा सको या रिजवान को ड्रॉप करवा सको, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं, तुम्हारे क्रिकेट बोर्ड के पास इतना बड़ा बैकअप नहीं कि बाबर जैसे प्लेयर को बाहर बिठाए, रिजवान जैसे प्लेयर को बाहर बिठाए और उनका रिप्लेसमेंट उनकी ढूंढ के ला सके। अगर ऐसा होता ना तो आज तुम्हारी टीम सुपरस्टार से भरी पड़ी होती। जिस भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर को मौका दिया है ना, उसने कभी भी पाकिस्तान की टीम में आकर परफॉर्म नहीं किया। समझ में आ गई? तो ये बात ज़रा अपने पल्लू से, अपने दामन से गांठ जो बांधनी है बांध लो। बाबर इस टीम की बैकबोन कल भी था, आज भी है। जब जब बाबर ने परफॉर्म किया है तब तब तुम्हारी टीम जीती है। कोई एक ऐसी सेंचुरी नहीं है बाबर की जो लूजिंग कॉस्ट में आती हो, चेस करते हुए, हमेशा विनिंग कॉस्ट में आई है। हाँ, बाबर की लूजिंग कॉस्ट में जो सेंचुरी है उसमें भी आपकी बॉलिंग जिम्मेदार रही है, बाद में बैटिंग करके सामने वाली टीम ने चेस कर दिया। तो ज़्यादा खुशियाँ मत बनाओ, ज़्यादा खुश मत हो। बाबर आजम की रिप्लेसमेंट ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है, न थी, और मुझे लगता भी नहीं है कि आगे होगी।
क्योंकि पाकिस्तान के पास बॉलर्स की रिप्लेसमेंट आ जाती है, बैट्समैन की नहीं आती। मियादाद के बाद सालों तक ढूंढते रहे कि कोई रिप्लेसमेंट आ जाए। यूनुस खान के बाद अब तक तुम लोग टेस्ट बैट्समैन की फहरिस्तें ढूंढते फिर रहे हो, किस किस को नहीं लाए। एक भी यूनुस खान के बराबर भी नहीं खड़ा हो सका। एक लाओ ना यूनुस खान की रिप्लेसमेंट, ला सकते हो? नहीं ला सकते। इसी तरह बाबर की रिप्लेसमेंट ला के दिखाओ वनडे फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में, नहीं ला सकते, है ही नहीं। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पे सलाहियतों से माला माल होते हैं और लैस होते हैं, उनको कुदरती तौर पे अल्लाह सलाहियतें दे के पैदा करता है। और कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई सलाहियत नहीं होती, वो सिर्फ तुम जैसे लोगों की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और टीवी के ऊपर बैठ के बकवास करने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं होता। मैं किसी भी प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, किसी को भी यहाँ पे नहीं बोल रहा, ठीक है। अगर ये नहीं बोलते, मैं शोएब अख्तर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ किसी वक्त में, मैं हफीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, मुझे अच्छे लगते थे। लेकिन ये कहना कि बाबर आजम एक जैली है, बाबर आजम एक फ्रॉड है, तो फिर जब दिल को जाके यहाँ बात लगेगी ना, तो फिर दिल से हाय ये भी निकलेगी और सवाल भी निकलेगा ज़बान से, और हलक से वो ज़बान तक आएगा और ज़बान से वो मुंह पर आएगा, होठों पे आएगा कि ये बताओ सरकार आपने क्या किया। अपने आईसीसी टूर्नामेंट्स की रुदात बयान करो, छोड़ो बाबर को, छोड़ो रिजवान को। मान लिया फ्रॉड हैं, जैली हैं, किसी काम के नहीं है, सुपरस्टार नहीं है, बच्चे हैं, सोशल मीडिया के सुपरस्टार हैं, सब मान लिया। हालांकि सोशल मीडिया पे सबसे बड़े विलन है ये, आप लोग सुपरस्टार बोलते हो, ये विलन है, मान लिया, छोड़ दो इनको। अपना बताओ, 2003 की रुदात सुनाओ, 2004 की रुदात सुनाओ, 2007 की सुनाओ, 2008 की सुनाओ, 2010 की सुनाओ, 2013 की सुनाओ, 12 की सुनाओ, 11 की सुनाओ, 14 की सुनाओ, 15 की सुनाओ, 16 की सुनाओ, 19 की सुनाओ, अपनी रुदात सुनाओ। क्यों आप लोग सरकार नहीं जीते? अपनी रुदात सुनाइए आप, छोड़िए सबको। अगर एहतसाब ही होना है, अगर सज़ाएँ मिलनी है इन प्लेयर्स को इस बात पे कि पिछले 5 आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये हमें कुछ नहीं जितवा सके, तो फिर इस हिसाब से तो सबसे बड़े सज़ा के हकदार आप लोग हो, क्योंकि आप लोग तो पिछले 92 के बाद से कुछ जितवा ही ना सके। सो सज़ा मिले तो फिर बराबरी पे मिले, पुराने पापियों को भी मिले तो नए पापियों को भी मिले, ऐसा ही है ना। तो बहरहाल बड़े खुश हो रहे हैं कि जबकि अभी सिलेक्शन हुई नहीं है, अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, अभी तो पता भी नहीं है कि ये सिलेक्शन कमेटी क्या टीम सेलेक्ट करेगी। अब माना यंगस्टर्स को बुलाया जा रहा है, हो सकता है खुशदिल शाह जा रहा हो सकता है आपका फ़हीम अशरफ जा रहा हो, हसनैन जा रहा हो सकता है आपका कामरान गुलाम जा रहा हो सकता है साउथ शकील की छुट्टी हो रही हो सकता है तैयब ताहिर की छुट्टी हो रही हो। इन प्लेयर्स की जगह पे दूसरे प्लेयर्स को इन्होंने अभी से ही खुशियाँ मनाना शुरू कर दी। बाबर जा रहा है, रिजवान जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई? एक सीरीज़ से जा रहा है, चलो मान लिया एक सीरीज़ से जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक सीरीज़ से वो जाएँ। उसके बाद जब न्यूजीलैंड तुमको पेलेगा तो फिर जो हम तुमको पेलेंगे बड़ा मज़ा आएगा। सो खैर बहरहाल आज की वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। इसके अलावा अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट सेक्शन में आप आगाह कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे शो होगा, जाकर जरूर देखिएगा। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।